मैंने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए अपनी सगी माँ को ही मार दिया और घर के आंगन में ही दबा दिया और सुबह उठकर हर तरफ शोर मचा दिया कि मेरी माँ अपने आशिक के साथ भाग गई। सभी गांव वाले मेरे साथ इकट्ठे होकर मेरी माँ को ढूंढने की कोशिश करने लगे, लेकिन माँ अगर जिंदा होती तो मिलती। माँ को तो मारकर मैंने दबा दिया था। अब गांव वालों का कहना था कि मैं पुलिस स्टेशन जाकर अपनी माँ की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवा दूं, लेकिन मैंने ऐसा करने से इनकार कर दिया और अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गया। मैं एक मंदिर का पुजारी था। जब रोज़ मैं मंदिर जाता तो वहाँ रास्ते में एक 80 साल का व्यक्ति बैठा हुआ मिलता जो कि रोता रहता था। उसको रोता हुआ देखकर मुझे बहुत तरस आता था और पिछले 3 दिनों से वह बूढ़ा आदमी रो रहा था। एक दिन वह मुझे रोता हुआ कहने लगा, बेटा मेरे घर पर एक लाश पड़ी हुई है, मेरे पास उसके क्रियाकर्म करने के लिए पैसे नहीं हैं और मेरी कोई मदद करने को भी तैयार नहीं है, इसलिए मेहरबानी करके तुम ही मेरे साथ चलो। मैं उसके साथ उसके घर चला गया। उसके घर से बहुत बदबू आ रही थी। जब उसके घर जाकर लाश के ऊपर से कपड़ा उठाकर उसका मुंह देखा तो मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई, क्योंकि वह औरत तो मेरा नाम अमन है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और मैं अपने इलाके के मंदिर का पुजारी था। मैं पूजा पाठ का काम करता था। मेरी उम्र 29 साल है। मुझे पुजारी का काम करते हुए 6 साल हो गए थे। 2 साल पहले ही मेरी शादी हुई थी। मेरी कोई औलाद नहीं थी। जिस लड़की के साथ मेरी शादी हुई थी उसका हमारे घर पर पहले से आना जाना था और मैं अपनी माँ के साथ ही रहता था। हमारा ताल्लुक खाते पीते घर से था और हमारी काफ़ी ज़मीन जायदाद भी थी जो पिताजी ने मरने से पहले माँ के नाम कर दी थी। मेरी एक छोटी बहन भी थी जिसकी बहुत साल पहले ही मौत हो गई थी। अब मैं और मेरी माँ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। घर में सुकून ही सुकून था। मैं अपनी माँ को बहुत प्यार करता था और उनकी हर फरमाइश को पूरा करता था। मेरी माँ तो घर की रौनक थी, पर जब से मेरी पत्नी मिथिला शादी करके हमारे घर आई थी, हमारे घर का सुकून बर्बाद हो गया था। मेरी माँ मिथिला के साथ बहुत गहरा प्यार था। शादी के पहले जब भी मिथिला हमारे घर आती थी तो वह मेरी माँ की बहुत खिदमत करती थी, जिस कारण मेरी माँ ने मेरी शादी मिथिला के साथ कर दी थी। लेकिन जब से मिथिला दुल्हन बनकर हमारे घर आई थी तब से उसके अंदाज ही बदल गए थे। शुरू में तो वो मेरी माँ के साथ अच्छी तरह रहती थी, लेकिन फिर वो मेरी माँ के साथ अलग ही किरदार में पेश आने लगी। मिथिला एक लालची औरत थी। वह हमेशा मेरी माँ के खिलाफ मेरे कान भरती रहती, मुझे भड़काती और मैं किसी तरह अपनी माँ की सारी जायदाद अपने नाम करवा लूं। असल में हमारे गांव में मनोज नाम का एक लड़का रहता था। मेरी माँ ने उसे अपना मुंह बोला बेटा बनाया हुआ था। मेरी पत्नी को डर था कि कहीं मेरी माँ अपनी जायदाद में कुछ हिस्सा उस मनोज के नाम न लिख दे। मेरी पत्नी का कहना था कि मनोज मेरी माँ के आगे पीछे घूमता रहता है और वह मुझसे ज़्यादा मेरी माँ की खिदमत करता है। मिथिला का कहना था हम क्यों अपनी खानदानी जायदाद दूसरों को दे दें। मैं उसको बहुत समझाता कि इस तरह की बातें मत किया करो, वो मेरी माँ हैं और मेरे पिताजी ने ही सारी जायदाद माँ के नाम की है। मैं अभी उनसे यह जायदाद नहीं ले सकता। मैंने लाख समझाने के बावजूद भी मिथिला समझती नहीं थी। वह लगातार मुझे उकसाती रहती थी। उसने लगातार मेरी माँ के खिलाफ मेरे कान भर भर कर मेरा दिमाग खराब कर दिया था। एक रात मैं बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर हो गया था। मेरी माँ अक्सर मनोज के घर भी जाने लग गई थी और वह अक्सर सभी से कहती रहती कि मेरा एक बेटा नहीं मेरे 2 बेटे हैं। मैं सोचता कि अगर माँ ने कुछ जायदाद मनोज के नाम लिख दी तो हमारी खानदानी जायदाद भी हमारे हाथ से निकल जाएगी। मैं काफ़ी दिनों तक इस बात के बारे में सोचता रहा कि अगर मैं माँ से जायदाद कैसे हासिल करूँ। जब कोई भी तरकीब न मिली तो मेरी पत्नी ने मुझे एक ऐसा तरीका बताया जिसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन ही निकलती हुई नजर आई। मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मैं कैसे अपनी माँ को गला दबाकर मार दूँ। वह तो मेरी माँ थी, मेरी दुनिया थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान की आंखों पर लालच की पट्टी बन जाती है फिर वह अपने होशो हवास खो बैठता है। मैं भी अपने होशो हवास खो बैठा था और एक रात जब मेरी माँ अपने कमरे में सो रही थी तो मैं उनके पास गया। मेरी माँ बहुत ही मासूम लग रही थी। माँ के चेहरे पर नूर ही नूर था। मेरी माँ को सोते समय एहसास हो गया था कि
कि कोई उसके सर पर खड़ा है। उसकी आंख खुल गई जब तक मेरी माँ ने मुझे देखा। मुझे देखकर हैरान रह गई और जल्दी से उठकर बैठ गई और कहने लगी, बेटा इस समय तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मेरे तो इरादे ही खतरनाक थे। मैंने अजीब सी आवाज़ में कहा, मैं तुम्हें मारने के लिए आया हूँ और तुम्हें मरना ही होगा, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद सारी जायदाद मेरी हो जाएगी। मेरी माँ की आंखें डर से फटी की फटी रह गई। वो मेरा इरादा जान चुकी थी। इस कारण माँ ने कमरे से भागने की कोशिश की, पर वो कामयाब ना हो सकी क्योंकि मिथिला बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया था। मैंने उसी रात अपनी सगी माँ का गला दबाकर उसे मार दिया। मरने से पहले वो मुझे बार बार कहती रही, बेटा मुझे जायदाद नहीं चाहिए, मेरे हिस्से की भी जायदाद तुम ही ले लो, लेकिन मुझे मारो मत, तुम्हें भगवान का वास्ता है, मैं तुम्हारी माँ हूँ, कुछ तो होश करो। लेकिन उसकी फरियाद का मुझ पर कोई असर न हुआ और आखिरकार मैंने अपनी माँ को मार दिया और रातों रात अपनी माँ की लाश को आंगन में दबा दिया। माँ को दबाने के बाद मैं सोचने लगा, जब मोहल्ले वाले और रिश्तेदार मुझे मेरी माँ के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। इस मौके पर भी मेरी पत्नी ने मुझे सलाह दी। उसने कहा कि सुबह मोहल्ले में जाकर शोर मचा देना कि मेरी माँ अपने किसी आशिक के साथ मुंह काला करके भाग गई है। इस तरह आपका नाम भी नहीं आएगा और ना ही किसी को पता चलेगा कि तुमने जायदाद की खातिर अपनी माँ को ही मार दिया। मैंने मिथिला की बातों पर अमल किया और मुकम्मल तौर पर एक कठपुतली बन गया जो अपनी पत्नी के इशारों पर नाच रहा था। सुबह से मंदिर से होकर घर आया और आते ही मोहल्ले में शोर मचा दिया कि मेरी माँ अपने किसी आशिक के साथ मुंह काला करके भाग गई। उसने हमारी इज्जत राख में मिला दी। जिसने भी यह सुना वो अफसोस करने लगा और माँ को बुरा भला कहने लगा। मनोज और गांव वालों ने माँ को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर माँ कहीं पर भी नहीं मिली। वो जिंदा होती तो मिलती। मैं इतना घटिया इंसान बन गया था कि अपनी माँ को मारने के बाद उस पर बेगैरत के इल्जाम भी लगा रहा था। मुझे तो डूबकर मर जाना चाहिए था। शायद मैं मौत को ही भूल गया था। हालांकि मैं एक अच्छा इंसान था, अच्छे बुरे की पहचान कर सकता था, लेकिन जायदाद के लिए सब कुछ भूल गया था। माँ के भाग जाने के बाद पूरे इलाके में जंगल की तरह फैल गई। सभी लोग यह जानने के लिए बेचैन थे कि आखिर उसका आशिक कौन था जिसके साथ वह रातों रात अंधेरे में भाग गई थी। मैं सोचता था कि सारी जायदाद बेचकर शहर में शिफ्ट हो जाएंगे। वहाँ पर मैं ज़मीन खरीदकर एक बड़ा सा मॉल बनवा दूंगा और हम और हमारे आने वाली औलाद उस माल की कमाई के साथ ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करेंगे। माँ के जाने के बाद मोहल्ले वाले और रिश्तेदारों ने अफसोस जाहिर किया था। लोगों ने मुझे सलाह दी थी कि मैं अपनी माँ और उसके आशिक के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवा दूँ, पर मैंने इनकार कर दिया था। मैंने कहा था कि मैं अपनी माँ के आशिक को नहीं जानता। मेरी माँ रात के अंधेरे में भाग गई थी, जिस कारण मैं अपनी माँ के आशिक की शक्ल नहीं देख पाया था। वक्त बीतने के साथ अब यह मामला ठंडा होता जा रहा था। फिर कुछ ही महीने बीते थे कि रातों के मेरी माँ मेरे सपने में आने लग गई और मैं डर के साथ उठकर बैठ जाता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे कि माँ मेरे पास ही मौजूद हैं और वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। और फिर मैं अपने दिल को तसल्ली देता था कि मैंने अपने हाथों से उसका गला दबाकर मार डाला है, फिर वह कैसे जिंदा हो सकती हैं। कुछ दिन पहले ही मेरी पत्नी मायके गई हुई थी। उसका मायका भी ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन मैं घर में अकेला होता था। अकेला घर तो मुझे खाने को दौड़ता था। हालात ऐसे हो गए थे कि मैं अपने ही साय से डर जाता था। इस कारण मैंने अगले ही दिन अपनी पत्नी को घर बुला लिया था। वो समझती थी कि मैं उसके बिना रह नहीं सकता, इस कारण मैंने उसे बुलाया है। मैंने उसको सपने वाली बात नहीं बताई थी। दिन गुजरते जा रहे थे और माँ के भाग जाने वाला मामला भी ठंडा होता जा रहा था। फिर इस बात को 6 महीने गुजर गए। लोग भी इस बात को भूल गए थे, पर मेरी माँ हर दूसरे दिन मेरे सपने में आती थी और कहती थी, बेटा तूने मुझे मारकर अच्छा नहीं किया, भगवान ही तुझसे पूछेगा इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी, और वहाँ पर मैं तेरा गिरे बान पकड़ लूँगी और तुझसे पूछूंगी कि मेरा कसूर क्या था कि तुमने मेरा कत्ल कर दिया। हमारी शादी को 2.5 साल हो गए थे, लेकिन अब तक हमारी कोई औलाद नहीं थी। मिथिला काफ़ी दिनों से अपने मायके जाने की जिद कर रही थी कि मैं अपनी माँ के साथ शहर जाकर अपना चेकअप करवाना चाहती हूँ। मैंने उसको मायके भेज दिया था और अपने कज़िन को घर बुला लिया था। मेरा कज़िन मेरा हम उम्र था और गैर शादीशुदा भी था। एक दिन मैं शाम के समय मंदिर से घर वापस आ रहा था।
कि एक 70 साल के बुजुर्ग की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रहे थे, बेटा मेरी बात सुनते जाओ। मैं रुक गया और अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगा, पर वह बूढ़ा आदमी अच्छी तरह से दिखाई नहीं दिया। वह रोते हुए मुझसे कहने लगा, बेटा मेरे साथ मेरे घर चलो, काफ़ी दिनों से एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। मैं गरीब हूँ और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं किसी पुजारी को पैसे देकर उसका अंतिम संस्कार करवा सकूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को कहा कि इसका अंतिम संस्कार करके क्रियाकर्म करवा दो, पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। सब मजाक समझते रहे। तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। लाश खराब हो रही है और बदबू फैल रही है। उस बूढ़े आदमी को हमारे गांव वाले आधा पागल कहते थे, क्योंकि वह अजीब सी बातें करता रहता था। मैं उसकी बात को मजाक समझने लगा और खामोशी के साथ घर को चल दिया। लेकिन वह बूढ़ा आदमी मुझे पीछे से आवाज़ देता जा रहा था और मैं नज़रअंदाज करता रहा। मैंने सोचा कि अगर लोग इसको मजाक समझ रहे हैं तो फिर मैं क्यों इसकी बात सुनूं। मेरे दिमाग में फिर यह भी ख्याल आया कि कहीं वो मेरी माँ की रूह तो नहीं, जो उसका भेष बनाकर मुझे डराने आती हो। यह सोचकर मैं दहल गया था, पर अब तो ऐसे रोज ही होने लग गया था। मैं जब भी शाम को मंदिर से घर आता तो वह बूढ़ा आदमी रोता रहता और अंधेरे में छुपकर बैठा रहता और हर रोज यही बात दोहराता कि मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं देख सकता था। मेरे दिल में तो एक ऐसा डर सा बैठ गया था। मुझे तो उस बूढ़े आदमी से भी डर लगने लगा था। जब भी गांव में कोई मरता और उसके संस्कार क्रियाकर्म तक सब पूजा पाठ मैं ही करता था। मैंने डर के मारे रास्ता ही बदल दिया था और मैं दूसरे रास्ते से घर को जाने लगा था। कुछ दिन तो सुकून के साथ बीत गए, पर उस बूढ़े आदमी को पता लग गया था कि मैंने उसकी वजह से अपना रास्ता बदल लिया है। यह छठे दिन की बात है। जब मैं शाम को वापस घर आ रहा था तो वह बूढ़ा आदमी अचानक अंधेरे में से निकलकर मेरे सामने आ गया। उसको इस तरह अचानक अपने सामने देखकर मैं डर गया। उस बूढ़े ने अपने आप को एक चादर के साथ ढका हुआ था। अंधेरे के कारण उसका छुरियों के साथ भरा हुआ चेहरा अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। बाबा जी, आपका क्या मसला है? मैं आपकी वजह से अपना रास्ता बदला है, तो फिर आप यहाँ पर क्यों आए हो? आप मेरे से क्या चाहते हैं? वह बूढ़ा आदमी मेरे आगे हाथ जोड़ने लग गया और कहने लगा, बेटा मैं तुम्हें भगवान का वास्ता देता हूँ, मेरी बात पर यकीन कर लो। मेरे घर में एक लाश पड़ी हुई है, चलकर इसका क्रियाकर्म कर दो और उसका संस्कार करवा दो। भगवान तुमको इस नेकी का फल जरूर देगा। मुझे उस बूढ़े आदमी की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने कहा, बाबा जी क्यों झूठ बोल रहे हो? मैं जानता हूँ कि आपके घर में ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे भी मैं आपको नहीं जानता हूँ आप कौन हैं और कहाँ रहते हैं। मैं झूठ बोलकर उस बूढ़े आदमी से अपनी जान बचा रहा था। मैंने उनको कहा कि किसी और को कहो, मैं कोई मदद नहीं कर सकता। मेरा ख्याल था कि वह बूढ़ा मेरा पीछा छोड़ देगा, पर शायद उस दिन उसने ठान लिया था कि वह मुझे अपने साथ घर लेकर ही जाएगा। उसने मेरी बहुत ज़्यादा मिन्नतें की और मेरे आगे हाथ जोड़े। आखिरकार मुझे शर्म आ गई। मैं पहले ही बहुत बड़ा गुनाहगार था, इस कारण मैं उसके साथ घर जाने के लिए तैयार हो गया। मैंने कहा, मैं सिर्फ जाकर पूजा पाठ ही करूँगा, उसके संस्कार के लिए आपको किसी और को कहना पड़ेगा। वह मान गया था और मैं उसके साथ चल पड़ा। मुझे अपनी पत्नी की भी फिक्र हो रही थी, क्योंकि उसको आज आ जाना था। अब तो वह घर आ भी चुकी होगी। जब तक मैं घर नहीं पहुंचूंगा वह परेशान होती रहेगी। वह आदमी बूढ़ा होने की वजह से धीरे धीरे चल रहा था। मैं रास्ते में पूछा, बाबा जी उस लाश का कोई वारिस है या नहीं, या फिर आपका कोई रिश्तेदार है जो उस लाश का संस्कार कर सके? तब बुढ़ा कहने लगा, नहीं बेटा, मैं इस गांव में अकेला रहता हूँ। मेरे सारे रिश्तेदार बहुत दूर रहते हैं। मैंने उस बूढ़े आदमी से यह नहीं पूछा कि वह लाश किसकी है और लोगों ने इस बात पर यकीन क्यों नहीं किया, पर मुझसे यह बात पूछे बिना रहा नहीं गया। आखिर मैंने उस बूढ़े आदमी से पूछ ही लिया कि घर में पड़ी हुई लाश किसकी है। वह बूढ़ा आदमी कहने लगा, बेटा तुम पहले सारा काम तो करो, फिर मैं तुमको बता दूंगा। इसके बाद मैं उस बूढ़े आदमी के साथ एक घर में पहुंच गया। उसका घर बहुत वीरान जगह पर था। उसके आसपास कोई घर नहीं था। मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरा दिल कह रहा था कि मैं अपने घर दौड़कर चला जाऊं, पर मैं ऐसा न कर सका। मैं उस बूढ़े आदमी के साथ घर के अंदर दाखिल हो गया। घर के अंदर लाइट का कोई भी प्रबंध नहीं था, पर लालटेन की मध्यम रोशनी घर को हल्की हल्की रोशनी दे रही थी। वह 2 कमरों का छोटा सा घर था। वहाँ पर लाश की बदबू फैली हुई थी, जिस कारण मेरी सांसें रुक रही थी। मैंने अपने नाक को ढक लिया था। एक खटिया पर डेड बॉडी पड़ी हुई थी और उसके ऊपर चादर दी हुई थी। मुझे बहुत बेचैनी हुई कि आखिर देखो तो सही, यह लाश किसकी है। मैंने जैसे ही कपड़ा उठाकर लाश को देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मेरी सांस अटक कर रह गई।
क्योंकि वह लाश किसी और की नहीं बल्कि मेरी पत्नी मिथिला की थी। मेरे मुंह से मिथिला नाम सुनकर उस बूढ़े आदमी ने पूछा, बेटा तुम इसको जानते हो? मैंने आंसू से भरी हुई आंखों के साथ उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा और कहा, बाबा जी यह लड़की मेरी पत्नी है, पर यह यहाँ कैसे पहुँच गई? वह बूढ़ा कहने लगा, बेटा मैं इस लड़की को नहीं जानता कि यह कौन है। कुछ दिन पहले की बात है जब मैं घर पर मौजूद था और दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने पूछा कौन है, तो जवाब मिला, भगवान के वास्ते मेरी मदद करो, मैं मर जाऊंगी। मैं तुरंत बाहर आया और देखा यह लड़की मेरे घर के दरवाजे के आगे बैठी हुई थी। इसकी हालत बहुत खराब थी। मैंने पूछा क्या हुआ बेटी? तो वो कहने लगी, मुझे एक सांप ने काट लिया है, मेरी हालत बहुत खराब हो रही है, मुझे बचा लीजिए। मैं उसको घर ले आया। मैं नहीं जानता था कि सांप का जहर कैसे निकालते हैं। मैं बहुत परेशान हो गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं जल्दी से बाहर किसी और की मदद लेने के लिए चला गया ताकि इस लड़के का जहर निकाल सकूं। रास्ते में मुझे एक योगी मिला, मैं उसको घर लेकर आ गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरे आने से पहले ही इस लड़की की मौत हो चुकी थी। मैंने लोगों को इस लड़की के बारे में पूछा, पर यहाँ कोई नहीं जानता था। मैं आसपास के लोगों के पास गया इसका संस्कार कर सकूं, पर किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और मेरी मदद नहीं की। सभी मजाक समझते रहे। किसी ने आपके बारे में बताया, इस कारण मैं आपके पास आया, पर आपने भी मेरी बात का यकीन नहीं किया। फिर आपने तंग आकर रास्ता ही बदल दिया। मजबूरन मुझे आपके सामने आना पड़ा। मुझे इस बूढ़े आदमी की आवाज़ ऐसे सुनाई दे रही थी जैसे वह कुएं से बोल रहा हो। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। मुझे पता लग गया था कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही भुगतना पड़ता है। मेरी पत्नी मिथिला ने मुझे मेरी माँ के खिलाफ कर दिया था और मेरे हाथों से मेरी माँ का कत्ल करवा दिया था। उसने मेरी माँ की जायदाद लेने के लिए कौन कौन से सपने देखे थे, पर अफसोस अपने सपने को पूरा करने से पहले ही वह इस अंजाम का शिकार हो गई थी। मैं मिथिला की लाश को लेकर घर आ गया और उसके घर वालों को भी खबर कर दी थी। फिर हमने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। उसकी माँ ने मुझे बताया कि वह अपनी किसी सहेली के घर जा रही थी, कि वह अपनी सहेली के साथ शहर जाकर अपना चेकअप करवाएगी। 2-3 दिन उसको आने में लग जाएंगे। जब 5 दिन गुजर गए और वो नहीं आई, लेकिन हमें क्या पता था कि हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से जा चुकी है। मैं सारी जायदाद के साथ अकेला रह गया था और आज मेरी हालत पागलों वाली हो रही थी। मैं सारा दिन गलियों में घूमता रहता, मुझे सभी पागल कहते हैं और ऐसे ही एक दिन मैं भी मर जाऊंगा और यही मेरी सज़ा है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।